2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, आप देख सकते हैं ये दोनों एल्कोहल कैसे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है, कीटोन में बदल जाएंगे और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग हो जाएगा। वापस से उसको प्राप्त कैसे करते हैं, इस कीटोन का रिडक्शन करा देते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, वापस से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम लोग फाइनली देखें तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से H2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। एक लार्ज स्केल प्रिपरेशन बच्चों और लिखा हुआ है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% कंसंट्रेट H2SO4, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन द चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आइए ये भी देख लीजिए, आइए ये भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। 50% कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, ये आपने ले लिया। इलेक्ट्रोलिसिस ट्वाइस H प्लस ट्वाइस HSO4 माइनस। आप याद करिए चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपसे कहा था H प्लस प्लस HSO4 माइनस ऐसे भी तोड़ सकते हैं और 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 वैसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहो वैसे तोड़ो। क्या होगा, H प्लस कहां पहुंचेगा, कैथोड पर, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, हाइड्रोजन। याद करिए जब कंसंट्रेट H2SO4 होता है, याद करिए जब कंसंट्रेट H2SO4 होता है तो एनोड पर OH माइनस नहीं जाता बल्कि HSO4 माइनस जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपी में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ये एनोड पर जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, ट्वाइस HSO4, 2 को अंदर ले जाओ, H2H2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और अभी अभी आपने पढ़ा ये पर ऑक्सो एसिड है, अगर आप करा देंगे इसकी हाइड्रोलिसिस तो ये अपने इक एसिड में बदलेगा और साथ में H2O2 अलग हो जाएगा। ओके बेटा, तो ध्यान रखिए ये भी लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, दिस इज 50% कंसंट्रेट। जब कंसंट्रेट H2SO4 होता है तो OH माइनस एनोड पर नहीं जाता है बल्कि HSO4 माइनस एनोड पर जाता है, मार्शल एसिड बदलेगा, हाइड्रोलिसिस होगी और आपको प्राप्त हो जाएगा H2O2। एनसीईआरटी में बच्चों एक पॉइंट लिखा है वो भी लिख लीजिए, अगर इस मार्शल एसिड में आप नॉर्मल वाटर के स्थान पर हैवी वाटर को डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, यहां पर बनेगा D2O2 एंड दिस इज द लैबोरेटरी मेथड फॉर D2O2, लैबोरेटरी मेथड फॉर D2O2। ओके, तो ये आप लोग ऑलरेडी हमसे पहले से पढ़ चुके हो, ये बस नई चीज आप लोगों ने हमसे सीखी, बाकी सब कुछ पुराना था। ओके, ये लिख लीजिएगा बच्चों, लैबोरेटरी मेथड। और जानते हो बेटा, यहां पर आप मार्शल एसिड लिखो या H के स्थान पर कोई मेटल लगाकर इसको सॉल्ट में बदल दो, लाइक K2H2O8, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आप देखो ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोलिसिस में, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक ही बात है, आप इसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़। ओके, तो बात वही है, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉनों को, H2O8 -2 में बदलेगा, इसलिए यहां पर आप H2H2O8 लिख दो या यहां पर आप इसका कोई सॉल्ट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2। देखिए बेटा, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से जब H2O2 बनाया था,
इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट, ओनली 1%। तो इस 1% H2O2 को अगर आपको 100% तक प्योर करना है, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। ये 3 स्टेप बच्चों होते हैं। पहला होता है वाटर बाथ डिस्टिलेशन, दूसरा होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन या रेड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, और तीसरा स्टेप होता है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए सिंपल से 3 स्टेप होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही डाइल्यूट H2O2 है, 3% या 1%, 3% या 1%। आपने सबसे पहले कराया वाटर बाथ डिस्टिलेशन, हमें प्राप्त हो गया 30% H2O2। आपने कराया वैक्यूम डिस्टिलेशन या रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन, हमें H2O2 प्राप्त हो गया 85%। आपके नोट्स में 90 लिखा है, कुछ किताबें 90 लिख रही हैं, NCERT में 85 लिखा है। और इसके बाद आपने कराया क्रिस्टलाइजेशन, हमको प्योर H2O2 के क्रिस्टल्स प्राप्त हो गए। तो ये 3 स्टेप होते हैं H2O2 को कंसंट्रेट करने के। NCERT में तो बच्चों ये वाला पॉइंट लिखा ही नहीं, ये वाला पॉइंट NCERT में लिखा ही नहीं है। उनका कहना है कि H2O2 का रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन कराइए तो 30% H2O2 भी मिल जाएगा, और फर्दर कराएंगे तो 85% भी मिल जाएगा। जब कुछ दूसरी किताबों में लिखा हुआ है वाटर बाथ डिस्टिलेशन से 30%, और फर्दर कराते हैं रेड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन तो 85%। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सीधे आप इसमें करा दें वैक्यूम डिस्टिलेशन तो ये भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू NCERT, और ये भी मिल जाएगा। मतलब NCERT सिर्फ 2 स्टेप लिख रही है, वैक्यूम डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन से 30% भी प्राप्त कर सकते हैं, 85% भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब NCERT में वाटर बाथ डिस्टिलेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, राइट। 30% H2O2 इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है 100 वॉल्यूम, इसे हम लोग पर हाइड्रोल कहते हैं, और ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ याद रखिएगा। 30% H2O2 को पर हाइड्रोल कहते हैं और ये एंटीसेप्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो वाटर बाथ डिस्टिलेशन आपको बोलना है आप बोलिए, आपको नहीं बोलना है आप मत बोलिए। बच्चों इसकी नीचे थोड़ी जगह खाली पड़ी है, उस खाली जगह में कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का होता है 150 डिग्री सेल्सियस, पानी से ज़्यादा होगा क्योंकि H2O2 में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और पानी में 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों पानी से कम होता है, माइनस का 0.6 डिग्री सेल्सियस। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा है लेकिन पानी से कम होता है, जैसा कि आप देख चुके आइडियलेस 71। इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। अभी मैंने धोखे से आइडियलेस बोल दिया था, आइडियलेस तो हैवी वाटर के लिए होता है, सॉरी। खैर, इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पानी से कम है, H2O2 का 71। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, डाइपोल मूवमेंट इसका पानी से ज़्यादा होता है 2.26 डिवाई, जबकि वाटर का डाइपोल मूवमेंट होता है 1.84 डिवाई। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। हैवी, सॉरी बार बार हैवी वाटर निकल रहा है मेरे मुंह से, H2O2
हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी क्योंकि एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 71 जबकि पानी का होता है लगभग 80, डेंसिटी 1.44 जबकि पानी की होती है 1, डाइपोल मूवमेंट होता है 2.26 जबकि पानी का होता है 1.84 डिवाइड। तो उसके नीचे लिख लीजिएगा, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसको लिख लो। देखो बेटा, एक बात बोलना चाहेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा जब आप मुझसे कोई एस और पी ब्लॉक का कोई चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद, अब ऑफलाइन क्लास तो नहीं है वरना मैं क्लास में पढ़ाता, आप घर पर लाइन वाइज एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें और देखें क्या मेरे पढ़ाने के बाद कोई नया पॉइंट आप खोज पा रहे हो। अगर खोज पा रहे हो तो वो नया पॉइंट आप मुझको भी बताइएगा, व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, ठीक है। तो एस और पी ब्लॉक में वैसे तो मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी है, फिर भी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आइए बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा, पानी H2O2 बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 0.6 डिग्री सेल्सियस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 71, डेंसिटी 1.44 ग्राम पर ml, डाइपोल मूवमेंट 2.26 डिवाई जबकि पानी का होता है 1.84 डिवाई। ओके, तो H2O2 इज मोर पोलर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक रफ सरफेस, सनलाइट, एसिड एंड MnO2 एक्सिलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। बिल्कुल सही बात है, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? सॉरी, अभी मैंने आपको बताया था मेटेलिक रफ सरफेस, सूरज की रोशनी, स्ट्रॉन्ग एसिड और MnO2 H2O2 के डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देते हैं। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है ये एक प्रकार का डिसप्रपोर्शनेशन है। अगर आप ध्यान से देखें, -1 से -2 ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और -1 से 0 ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। ओके बेटा, और मेरे स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ रखी है, डिसप्रपोर्शनेशन में वैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, वॉल्यूमेट्रिक देखिए। तो रफ मेटेलिक रफ सरफेस, सूरज की रोशनी, स्ट्रॉन्ग एसिड, MnO2, ये सब H2O2 के डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए देखिए, जब मेटल पर ऑक्साइड में एसिड डालकर मैंने H2O2 बनाया था तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के बजाय वीक एसिड को प्रेफर किया था, और मर्ग साहब ने तो CO2 को लेकर सारे झंझट को ही खत्म कर दिया था। आप जानते हैं मेटल की जो सरफेस होती है इस डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देती है, इसीलिए H2O2 को हम मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। ग्लास जो कांच होता है बच्चों, कांच में डिफरेंट टाइप्स के मेटल ऑक्साइड होते हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, और मेटल ऑक्साइड इस डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए H2O2 को हम लोग ग्लास में भी स्टोर नहीं करते। हम लोग H2O2 को स्टोर करते हैं एक ऐसे ग्लास में जिसके अंदर वैक्स की कोटिंग हो। किसकी कोटिंग हो? वैक्स की कोटिंग हो। ऐसे ग्लास में हम H2O2 को स्टोर करते हैं और अंधेरे में छुपा के रखते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इस डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसी पेज के हाशिए पर आप लिखेंगे स्टोरेज ऑफ H2O2, आप लिखेंगे इन वैक्स
in wax lined glass oblique plastic vessel in dark। ओके, तो पहला पॉइंट है स्टोरेज ऑफ H2O2 को लेकर कि हम लोग इसको स्टोर करेंगे ग्लास में नहीं, ग्लास के अंदर वैक्स की कोटिंग होनी चाहिए और अंधेरे में रखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी में और लिखा, वो भी लिखिए। इट इज केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट इंड्यूस explosive decomposition reaction। ओके, डस्ट जो होती है वो एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अभी भी मैंने यहां पे लिखी थी उसको इंड्यूस करती है। तो H2O2 को मेटल के बर्तन में स्टोर नहीं करेंगे, ग्लास के बर्तन में स्टोर नहीं करेंगे, सूरज की रोशनी में नहीं रखेंगे। इसको रखेंगे एक ऐसे ग्लास के बर्तन में जिसके अंदर वैक्स की कोटिंग हो और अंधेरे में रखेंगे। डस्ट, मिट्टी के पार्टिकल से इसको दूर रखेंगे, अदरवाइज वो H2O2 के डिकम्पोजिशन को इनहेंस करता है। इसको हाशिए पे लिख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लिसरॉल, एसिटानिलाइड एंड यूरिया रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। बिल्कुल सही बात है, ये तीन आदमी याद रखिए, ग्लिसरॉल, एसिटानिलाइड एंड यूरिया, तीनों के फार्मूले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मालूम है। ये तीनों क्या करते हैं, H2O2 का जो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन लिखी थी उसको रिटार्ड कर देते हैं, मतलब ये H2O2 को स्टेबलाइज करते हैं, इसीलिए इन तीनों को कहते हैं स्टेबलाइजर। क्या कहते बेटा, बोलो, स्टेबलाइजर। जिस बर्तन में हम लोग H2O2 को स्टोर करते हैं उसमें थोड़ा सा ये हम लोग मिला देते हैं जो इसके डिकम्पोजिशन को रिटार्ड कर देता है। एनसीईआरटी में सिर्फ यूरिया लिखा हुआ है, बट आप ग्लिसरॉल और एसिटानिलाइड भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, H2O2 वर्क एज वीक डाइबेसिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो बेटा, H2O2 ये हटा सकते हैं, ठीक, लिख लीजिए, तो यहां बता दे रहे हैं H2O2 बच्चों ये एसिड के तरह भी काम करता है बिकॉज इट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये OA के तरह भी काम करता है और ये RA के तरह भी काम करता है। और वॉल्यूमेट्रिक में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही लकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन तीनों ही केसों में H2O2 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये एसिड की तरह भी काम करता है, OA की तरह भी काम करता है और RA की तरह भी काम करता है। अच्छा, एक बात सुनो बेटा, हटा रहा हूं मैं इसको। आपकी कॉपी में ऐसे लिखा हुआ है, H2O2 वर्क एज एसिड, OA और RA। आपको अपनी कॉपी में काम ये करना है कि H2O2 OA और RA की तरह काम करता है इन बोथ एसिडिक ऑब्लिक बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में ये OA की तरह भी काम कर सकता है और ये RA की तरह भी काम कर सकता है। तो H2O2 वर्क एज एसिड, OA एज वेल एज RA। जहां पर लिखा हुआ है H2O2 वर्क तो उसके नीचे आप लिख दीजिए कि तीनों ही केसों में इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2। आइए वन बाय वन ये तीनों रिएक्शन पढ़ते हैं।
सबसे पहले आपकी कॉपी भी लिखा है एस एसिड। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, H2O2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये डाई बेसिक एसिड होता है। वीक एसिड है, पहले H को हटाया, HO2 माइनस बन गया। सही चल रहा बेटा। अभी भी इसके पास एक रिप्लेसबल हाइड्रोजन और है, उसको भी हटाएगा और ये देखिए, राइट बेटा। तो ये डाई बेसिक एसिड होता है, 1/1 अपने दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस करता है और 2 प्रकार के एनायन बनाता है। फील करिएगा, इसका नाम आपको बचपन से मालूम है, परऑक्साइड आयन। अब परऑक्साइड में एक H+ जोड़ दो तो ये वाला आयन बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रो परऑक्साइड। तो इस प्रकार से देखिए H2O2 जो होता है वो डाई बेसिक एसिड की तरह काम करता है। इसका वैलेंस फैक्टर बच्चों होता है 2 और ये 2 प्रकार के एनायन बना रहा है, हाइड्रो परऑक्साइड और परऑक्साइड। सुना बेटा, परऑक्साइड से आप लोग बहुत फैमिलर हो, मेरे ख्याल से 9th 10th से फैमिलर हो। जानते हो तुम लोग इससे भी फैमिलर हो। है कोई ऐसा योद्धा जो मुझे बताए कि इसकी चर्चा मैंने आज के पहले कहां करी थी? बताओ, मैं सुन रहा हूं। बताओ, नहीं बता रहे हो? बता तो रहे हो लेकिन यहां तक आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं याद दिलाता हूं कि ये आयन आज से पहले आपने कहां पढ़ा था। सुनिएगा बेटा, शायद किसी बच्चे को याद आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड में आपने क्यूमीन पढ़ा था। क्यूमीन का जब एयर ऑक्सीडेशन आपने किया था तो ये O2C और H के बीच में जाके अपन लोग लगा देते थे, शायद याद आ गया हो किसी को। और ये देखिए बन जाता था क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखिए HO2 माइनस H, दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और जब हम लोग क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते थे, समथिंग लाइक दिस, तो एसीटोन अलग हो जाता था और फिनॉल अलग हो जाता था। तो ये देखिए हाइड्रो परऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा था, फिनॉल बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, बीच में बनता था क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, राइट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। अगर बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, प्योर H2O2 इज वीकली एसिडिक बट इट्स aqueous सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ध्यान रखिएगा, प्योर H2O2 एसिडिक है, डाई बेसिक एसिड, 2 प्रोटॉनों को निकाल सकता है, 2 एनायन बना सकता है, एक पुराना वाला परऑक्साइड और एक अभी अभी तुम लोगों ने देखा हाइड्रो परऑक्साइड, प्योर H2O2। लेकिन H2O2 को जब पानी में घोलते हैं ना तो ये साला पानी के जैसे बिहेव करने लगता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो प्योर H2O2 इज वीकली एसिडिक डाई बेसिक एसिड बट इट aqueous solution is totally neutral towards litmus, राइट। आइए लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं ये हटाने जा रहा हूं, सब दिखाई पड़ रहा है बेटा? ठीक है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, राइट, ओके।
देखिए बेटा, आइए अब ये वाला बिहेवियर आपने देखा, इसमें कोई नया तो पढ़ा है, कुछ खास नहीं पढ़ाया, बस दो प्रोटॉनों को निकाल कर दिखाया है, दो प्रकार के एनायन बता दिए, एक रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट बता दिया कि प्योर H2O2 वीकली एसिडिक है, डाइबेसिक एसिड, लेकिन इसका aqueous सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। अब हम लोग जा रहे हैं इसमें, ठीक है, कॉपी कर दो, बंद, कॉपी बंद, ठीक, चलो देखो, H2O2 work as OA and RA। देखिए OA and RA, ठीक, देखो OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको मालूम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उन्हें कहते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद का रिडक्शन होगा, और बच्चों रिडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कॉपी बंद करने को बोला है, ध्यान से सिर्फ देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद का रिडक्शन होता है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कोर्स दूसरों को रिड्यूस करे तो खुद का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। इतना क्लियर है? मुझे इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जब ये H2O2 OA की तरह काम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। फील करना जरा, मतलब आप ऐसे करोगे, ठीक, अच्छा, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, मतलब आप ऐसे करोगे, इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पे क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इतना क्लियर है? अच्छा, आप सुनते रहना बेटा। जब बच्चों H2O2 OA की तरह काम करता है, जब इसका रिडक्शन होता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब इसका रिडक्शन होता है तो इसका रिडक्शन प्रोडक्ट H2O होता है, -1 से -2। और जब H2O2 RA की तरह काम करता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट O2 होता है, -1 0। आप देख सकते हैं यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ये काम करेगा OA की तरह, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा RA की तरह। इतना क्लियर है? अब देखो, अब पोटेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एसिडिक मीडियम में भी OA है, बेसिक मीडियम में भी OA है, एसिडिक मीडियम में भी RA है, बेसिक मीडियम में भी RA है। तो इक्वेशन हम कैसे लिखें, फील करिएगा। इक्वेशन लिखना सिखाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा।
पहले फील करो। देखो बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा जिस तरफ, उसी तरफ H प्लस होगा। क्यों? माइनस प्लस को कैंसिल करेगा तभी तो रिएक्शन का चार्ज बैलेंस होगा। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट साइड पर OH होगा, तभी तो माइनस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ होगा H प्लस उस तरफ होगा। माइनस ने प्लस को कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ होगा उसके अपोजिट साइड पर OH माइनस होगा, तभी माइनस माइनस को बैलेंस करेगा। एक बात ध्यान रखा, और एक बात ध्यान रखना कि हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे उसमें ये सब के सब डबल डबल होते हैं। ठीक, अब देखिए जीवन में बेटा भूल नहीं पाओगे ना, विश्वास देख लो। देखना, H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग की इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करना है, मतलब इसके खुद का रिडक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब एसिडिक मीडियम में लिखोगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर H प्लस होगा। आप ये देख सकते हैं किस में बदल गया, H2O में। ये देखिए, ये इसके इक्वेशन हो गई एसिडिक मीडियम में। और अगर आपको इक्वेशन लिखनी है बेसिक मीडियम में, देखना इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट ही करेगा। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन है तो OH माइनस इस तरफ होगा। क्लियर? आप देख सकते हैं रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। तो जब कभी H2O2 OA के तरह बिहेव करता है तो उसकी पोटेंशियल इक्वेशन ये होती है। आप देख सकते हैं -1 से -2 में जा रहा है, -1 से -2 में जा रहा है। तो आप H2O भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ऑब्लिक करके OH माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखना H2O2 OA की तरह बिहेव कर रहा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। एसिडिक मीडियम है तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ H प्लस, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट साइड OH माइनस। ठीक, अच्छा, अब H2O2 बिहेव कर रहा है RA के तरीके, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। अब देखना बेटा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखना, दो इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरफ H प्लस, प्रोडक्ट क्या होता है O2। ठीक, ये देखिए ये H2O2 के रेड्यूसिंग बिहेवियर को शो कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। और इन बेसिक मीडियम अगर लिखना है तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन को आप राइट साइड पे लिखोगे तो OH को आपको उसके अपोजिट साइड पे लिखना ही पड़ेगा। प्लस क्या करोगे, ऑफकोर्स O2 प्लस क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O। ये देखिए रिएक्शन बैलेंस होगी, 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 और 2 4। तो ये देखिए मैंने आपको सिखाया कि H2O2 OA के तरह काम करेगा एसिडिक और बेसिक दोनों में, और RA की तरह भी काम करेगा एसिडिक और बेसिक दोनों में। इतना पहले समझो। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखना सीखो। मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा, आप क्या सीखे। चलो बताओ, चलो कॉपी खोलो। मुझे H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब एसिडिक मीडियम में तो जहां पे इलेक्ट्रॉन वहीं पे H प्लस, एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज वाटर। आपको लिखना है बेसिक मीडियम में तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट साइड पर
OH माइनस, ये देखिए क्लियर। आपको रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कराना था, मतलब इस खुद का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन वहीं पे H प्लस एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज O2। आपको बेसिक मीडियम में लिखना था, क्योंकि Ra की तरह बिहेव करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट साइड पर OH माइनस होगा, प्रोडक्ट हमेशा O2 होगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपने H2O जोड़ दिया, ठीक है। तो अब बताओ इक्वेशन लिखना सीखे कि नहीं? इसे कहते हैं पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जब H2O2 OA की तरह काम करेगा तो H2O2 किस में बदलेगा और कैसे बदलेगा। पोटेंशियल इक्वेशन। जब H2O2 Ra की तरह काम करेगा तो किस में बदलेगा और कैसे बदलेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इक्वेशन। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ H प्लस, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट साइड OH माइनस। रीजन क्या है? चार्ज को बैलेंस करना है। दो 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 होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। H2O2 जब OA की तरह काम करता है, इसके खुद का रिडक्शन होता है वाटर में। H2O2 जब Ra की तरह काम करता है, इसके खुद का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन। तो यहां से एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है बच्चों, यहां से एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है ये क्या हो गया भाई वापस? हाँ, यहां से बच्चों एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कि जब कभी H2O2 Ra की तरह काम करता है, देन वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज O2। हेंस when H2O2 work as Ra, then O2 is always a product। मैं उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ। आइए पहले इतना आपकी कॉपी में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सुना, SOA ध्यान दो ना, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ओके, खुद का रिडक्शन होगा, ओके, ऑक्सीजन डोनर, ओके। बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर होते हैं। लिखा सही है, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि जगह नहीं है तो आप ऑक्सीजन डोनर सही लिखा हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख दें, काटे मत। ऑक्सीजन डोनर के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिख दें, और उसके ब्रैकेट में H2O2 बराबर H2O प्लस O लिखा है, O को हटा दें, उसकी जगह पर ऑब्लिक करके OH माइनस कर दें, ऐसे लिखना है। अब जो भी करेंगे हम लोग NCERT से कर रहे हैं। तो H2O2 जब OA की तरह काम करता है तो इसका प्रोडक्ट